सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। एक बेहद पीड़ादायक और विचलित कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से आ रही है। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन इलाके में शनिवार को एक भीषण हादसा हो गया है। कृष्णा माइंस वर्कर में अचानक विशाल पत्थर दरकने से कई मजदूर मलबे में दब गए हैं, जिसमें कई की मौत की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर कंप्रेशन मशीन के जरिए होल कर रहे थे और अचानक चट्टान टूट कर गिरी। सबसे गंभीर बात यह है कि ये इलाका लगातार अवैध खनन के लिए सुर्खियों में रहा है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से महज कुछ किलोमीटर दूरी या अवैध गतिविधियां क्यों चल रही। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। रोते बिलखते परिजन इंसाफ और अपने लोगों की सलामती की गुहार लगा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। शनिवार का दिन सोनभद्र जिले के खनन क्षेत्र के लिए एक काला दिन साबित हुआ, जब ओबरा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध बिल्ली मारकुंडी खनन इलाके में एक भीषण हादसा हो गया। कृष्णा माइंस वर्कर नामक पत्थर खदान में अचानक पहाड़ी का एक विशाल हिस्सा दरक गया, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर पड़ा। इस हृदय विदारक हादसे में कई मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका है, जिनमें से कई की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे खनन क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर तत्काल पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की टीमें पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार मजदूर खदान में 9 कंप्रेशन मशीनों के जरिए ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, तभी अचानक ये चट्टान टूट कर गिरी। कंप्रेसर ऑपरेटरों समेत कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हालांकि दबे हुए लोगों की सही संख्या का पता अभी तक नहीं चल सका है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौती और बढ़ गई है। पत्थर गिर गया, हमारा भाई 2 सिम दब गए, हमारा भाई और बाकी मशीन चल रही थी वो भी सब दब गई इसमें। कब की घटना है ये? अभी 1 घंटा पहले की बात है। ये कब से चल रहा था काम? ये अभी मान ले लगाए वही 3 घंटा हो गया, 12 बजे लगा है इसमें। 12 बजे दोपहर से काम चल रहा है। हाँ। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, फिर भी काम चालू था? चालू था। काम चालू था। तो कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उस समय? साफ बताओ। साफ उस समय 18 आदमी काम कर रहे थे। 18 आदमी काम कर रहे थे। क्या कंप्रेसर का काम चल रहा था? हाँ। तो क्या हुआ, जैसे कितने बजे घटना हुई है? घटना 1 घंटे अभी से 1 घंटे पहले का हुआ है। दब गए पर्सनल अपना भाई 2 दब गए। तो आप लोग उसमें तुरंत देखे हैं ये हादसा होते हुए? हाँ, कुछ देखा हम सर। तो आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पे अभी दबे हुए हैं? अभी कम से कम 15 आदमी दबे हैं पूरे। 15 आदमी दबे हैं। ये चट्टान गिरी है, खदान खसक गई। कौन सी खदान है ये? काके की खदान है। क्या नाम है खदान का? काके खदान। क्या नाम है खदान का बताइए? कृष्णा ईश्वर नाम है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम लोग निकलवाना चाह रहे हैं उन लोग को ना। निकलवाना चाहते हैं। प्रशासन से मदद मिल रही है? मदद मिले। प्रशासन यहाँ मौके पर आई है, अभी मदद मिलेगी आप लोगों को, उसके लिए परेशान मत होइए। बहरहाल 18 लोग थे यहाँ पे। कितने लोग थे? 18 लोग थे पूरे। 18 लोग थे यहाँ पे। आपका क्या नाम है फिर से बताइए? आपके जो भाई दबे हैं दोनों भाई का क्या नाम है? एक का नाम है संतोष, एक का नाम है इंद्रजीत। कहाँ निवासी हैं ये सब? कर्मचारी। कितनी उम्र होगी? एक का 30, एक का 32 होगा। और आप लोगों को ये पता था कि आज काम बंद है, आज योगी जी आ रहे, फिर भी काम कैसे लगा? जैसे कौन काम लगवाया है? कौन काम लगवाया है? ये रवि जी हम लोग को बोले थे काम करने के लिए। रवि कौन है? रवि सोनी मालिक है गाड़ी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास हुआ हादसा। ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर पहले अपने कार्यक्रम स्थल से रवाना हुए थे। घटना का स्थान मुख्यमंत्री के सभा स्थल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है। इस निकटता ने स्थानीय प्रशासन की निगरानी और अवैध खनन पर नियंत्रण के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का है रो रो कर बुरा हाल, तनाव का माहौल। हादसे की खबर जैसे ही मलबे में फंसे मजदूरों के परिजनों तक पहुंची, वे रोते बिलखते हुए घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके पर रोते बिलखते परिजनों का हाल बेहद दयनीय था, जिसके कारण खदान परिसर के आसपास का तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए रेस्क्यू टीमों की संख्या बढ़ा दी है। मलबे को हटाने और मजदूरों तक पहुंचने के लिए भारी मशीनरी की मदद ली जा रही है, लेकिन पत्थरों का विशाल मात्रा और खदान की गहराई बचाव कार्य में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। अवैध खनन और मानकों के उल्लंघन पर उठे सवाल। सोनभद्र, जो अवैध खनन और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है, वहां हुआ यह हादसा एक बार फिर ये साबित करता है कि सरकारी संरक्षण प्राप्त माफियाओं द्वारा लगातार मानकों के विपरीत खनन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बावजूद जिस तरह से खदान में चोरी छिपे काम जारी था, वो दिखाता है कि खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण ही चट्टानें कमजोर हुई और यह हादसा हुआ। प्रशासनिक कार्रवाई और जांच के आदेश। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना का संज्ञान लिया है और फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। इसके साथ ही घटनाओं के कारणों और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की भी जांच की शुरुआत कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम और स्थानीय पुलिस लगातार मौके पर डटे हुए हैं और खुद राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल दबे हुए मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, मलबे में फंसे लोगों की जान बचने की उम्मीद कम होती जा रही है, जिससे परिजनों का दर्द और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रशासन का मुख्य फोकस अब जल्द से जल्द मलबे को हटाकर दबे लोगों तक पहुंचना है। कल देर शाम पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद सोनभद्र के थाना ओबरा क्षेत्र में एक कृष्णा माइनिंग वर्कर्स करके एक कंपनी है। इसका जो खदान है वो ओबरा के बिली क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे पता चला था कि इस खदान में कुछ श्रमिक काम कर रहे थे, जिनके ऊपर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा आकर के उनके ऊपर गिर पड़ा है। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल मौके पर लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच गए थे। घटना स्थल पर एडीजी बनारस जोन, आईजी कमिश्नर मिर्जापुर, डीएम एवं मेरे द्वारा स्वयं वहां पे पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू करा दिए गए थे। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल ही एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौके पर बुला ली गई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो मौके पे पहुंची थी, उन्होंने रात में ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसमें अभी अपडेट ये है कि एक वर्कर की इसमें डेड बॉडी है वो हम लोग निकाल पाए हैं और उसको मॉर्चरी भेज दिया गया है। बाकी जो लोग चट्टान के नीचे दबे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से तहरीर हमने ले ली है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में और थाना ओबरा में इसका एफआईआर रजिस्टर्ड है। इस समय फिलहाल मौके पे रेस्क्यू के अथक प्रयास किए जा रहे हैं और मौके पे शांति व्यवस्था में। तो इन विचलित कर देने वाली तस्वीरों और परिजनों की चीख पुकार के बीच सवाल एक बार फिर वहीं आकर खड़ी होती है कि आखिर कब रुकेगा ये मौत का खनन। हादसा सिर्फ पत्थरों का गिरना नहीं, ये प्रशासनिक लापरवाही और खनन माफियाओं की मिली भगत का सीधा परिणाम है। अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक मलबे में दबे एक एक मजदूर को निकाला नहीं जाता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक इस क्षेत्र में ऐसी त्रासदी दोहराई जा सकती है। उम्मीद है कि प्रशासन मलबे में दबे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालेगा और इस घटना की गहन जांच कर मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। फिलहाल हादसों के शहर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहने निशानेबाज के साथ। नमस्कार।